राधे राधे। यह भक्तों, इस पॉडकास्ट में हम पद्म पुराण में वर्णित निराजल एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। सभी वेद पुराण और शास्त्र और उपनिषदों से प्राप्त श्लोकों का पॉडकास्ट हम, जिसमें निराजल एकादशी व्रत के महात्म्य का पूर्ण श्लोक प्रमाण दिया गया है, पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके इसे श्रवण कर सकते हैं। आइए कथा का आरंभ करें। राधे राधे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी महात्म्य में युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन कीजिए। परिपूर्णतम पर ब्रह्म अवतार भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परंपरागत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ध्यान रहे भक्तों, ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, अर्थात वैरागी और वैष्णव भोजन खाने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले, जनेऊधारी शिखाधारी हों, मृदु भाषी हों। आगे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात को सुनकर वेदव्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करना। तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, वर्ष भर में मैं केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। कोई ऐसा एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। ध्यान दें भक्तों, कुल्ला या आचमन करने के लिए जल मुख में डालने से व्रत खंडित नहीं होता, पर यह नियम सत्य होना चाहिए, अर्थात
आप इस बात पे सच्चे होने चाहिए। आगे वेद व्यास जी कहते हैं, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ही यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करे। यह भक्तों, यदि स्वर्ण ना हो तो यथाशक्ति पुण्य से कमाए हुए धन का दान करें, और किस ब्राह्मण को वह हम पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी से मिल जाता है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। नारायण नारायण नारायण। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरीधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अर्थात यम का अधिकार फिर ऐसे भक्त पर नहीं रहता। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, अर्थात निराजल व्रत करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात इसका क्षय कभी नहीं होता। यह पुण्य अनंत हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। पद्म पुराण में अध्याय 53 में श्लोक 43 और 44 प्रमाणित करता है। एकादश्यां दिने यो वन्न भुङ्क्ते पापं भुनक्ति सः इह लोके च चण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम्। आगे भगवान कहते हैं,
जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों अर्थात पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान देना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। यह ब्राह्मण भक्तों शुद्ध होने चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनं शुभम कमंडलस्तुथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, भक्तों ध्यान दें, यहाँ श्रेष्ठ और सुपात्र अर्थात शुद्ध ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण मात्र अर्थात सुनने मात्र से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा सभी प्रकार के जल का त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेशो संसारणवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमां गतिम। भावार्थ, संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात
द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत किया और तब से यह लोक में भीमसेन एकादशी और पांडव द्वादशी के नाम से व्याख्यात हुई। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य कथा संपूर्णम्। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सनातन धर्म की सेवा के लिए हमारी रीचबिलिटी बढ़ाने के लिए आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें और चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें अपना सहयोग प्रदान करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।